जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 12वां वीडियो है और इसमें हम लोग उत्पत्ति 42वें अध्याय से अंतिम अध्याय तक पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार इजरायली मिस्र में गए और वहाँ पर उनके साथ में क्या क्या हुआ। और जैसा हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा ही असली शिक्षक है जो पवित्र वचनों के भेदों को हम पर प्रकाशित कर सकता है। तो आइए हम अपने बाइबलों में इन अध्यायों को पढ़ें, अध्याय 42 से लेकर के अध्याय 50 तक, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन के भेदों को हम पर प्रकट करे और हमें सिखाए, और हम इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे। उत्पत्ति 42 से लेकर अंतिम अध्याय तक हम कुछ मुख्य बातों को देखते हैं, जैसे कि याकूब किस प्रकार से मिस्र में गया, याकूब के वंशज जो मिस्र में गए वो कौन थे और कितने थे, याकूब किस प्रकार फ़िरौन से मिला, और यूसुफ के द्वारा जो अन्न वितरण है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया गया, साथ ही उसने मिस्रियों के लिए कर का प्रबंधन किस प्रकार करा, वह भी यहाँ पर हमको वर्णन मिलता है। याकूब की अंतिम इच्छा जो उसने अपने पुत्रों पर जाहिर की वह भी हमको देखने को मिलती है। साथ ही हम देखते हैं कि याकूब यूसुफ के दोनों बेटों को, जिसमें बड़ा बेटा मनश्शे और छोटा एप्रैम है, उनको वो आशीर्वाद देता है, और साथ ही वह अपने पुत्रों को भी आशीर्वाद देता है। और याकूब की मृत्यु मिस्र में हो जाती है, लेकिन उसको कनान देश में उसी गुफा में जहाँ पर उसके पुरखे दफनाए गए थे उसी जगह पर उसको भी दफनाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में क्या संवाद होता है, और अंत में यूसुफ की मृत्यु किस प्रकार से होती है। उत्पत्ति 42 अध्याय में हमने पिछली बार के अध्ययन में देखा था कि 37वें अध्याय की जो पहली आयत है वह हमें सीधे 42वें अध्याय के साथ जोड़ती है। और हम यहाँ पाते हैं कि जब याकूब कनान में रह रहा था तब उसने सुना कि मिस्र में अन्न है, और वो कनान में रह रहा था। ये बात हमको 37वें अध्याय की पहली आयत में मिलती है। और उसके बीच में जो कुछ हुआ है वो सब एक फ्लैशबैक स्टोरी है अकाल पड़ने तक के समय की। और अब 42वें अध्याय के अंदर अकाल पड़ चुका है और याकूब ने सुना है कि मिस्र में अन्न है। अब यहाँ पर हम पाते हैं 42वें अध्याय से लेकर के 45वें अध्याय के अंदर एक कहानी के रूप में क्रमबद्ध तरीके से सारी घटनाओं को वर्णित किया गया है। और यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से याकूब अपने 10 पुत्रों को भेजता है मिस्र में। वे मिस्र पहुँचते हैं, किस प्रकार से उनका यूसुफ के साथ आमना सामना होता है। वे तो यूसुफ को नहीं पहचानते, लेकिन यूसुफ उन्हें पहचान लेता है और उनको भेदिए होने का उन पर इल्ज़ाम लगाता है। साथ ही उनको बंदी बना करके 3 दिन तक रखता है, और फिर बाद में शिमौन को बंदी बनाकर बाकियों को अन्न दे करके कनान भेजता है अपने पिता के पास, और ये शर्त रखता है कि शिमौन को छोड़ने के लिए वे अगली बार अपने साथ बिन्यामीन को लेकर के आएँ। लेकिन याकूब ये सुन करके निराश हो जाता है और वो बिन्यामीन को उनके साथ भेजना नहीं चाहता है। लेकिन जो मिस्र से लाया हुआ अन्न जब उनके पास ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस वो उन्हें भेजता है मिस्र में कि अन्न लेकर के आएँ। और जब यहूदा और रूबेन पीछे पड़ते हैं कि बिन्यामीन को भी उनके साथ जाना अवश्य है, और यहूदा उसका जामिन बनता है, तो वो बिन्यामीन को भेजता है साथ में। और किस प्रकार बिन्यामीन को बाकी भाई लेकर के मिस्र में आते हैं यूसुफ के पास, किस प्रकार यूसुफ उनको भोज देता है और उसके बाद उनको अन्न दे करके रवाना करता है सबको। और हम देखते हैं कि वो अपने चांदी के कटोरे को बिन्यामीन के बोरे के अंदर छिपा देता है, और फिर उनको पकड़ करके वापस जब मिस्र में ले करके आते हैं तब यूसुफ अपने आप को उन पर प्रकट कर देता है। और जो भाई हैं वे बहुत डर जाते हैं क्योंकि वे उसके सामने अपराधी थे। उन्होंने उसे मार डालने की कल्पना करी थी और उसे मिस्र में आने वाले जो इश्माइली लोग थे उनके हाथों बेचा था। तो इसलिए वे बहुत डर जाते हैं। लेकिन यूसुफ उन्हें ढांढस बंधाता है और उनसे कहता है कि वे अपने पिता को और पूरे घराने को लेकर के यहाँ मिस्र में उसके पास आ जाएं। और फ़िरौन को भी पता चलता है कि यूसुफ की जाति कौन सी है, और वह भी प्रसन्न होता है और यूसुफ को
गाड़ियाँ देता है कि वो अपने पिता को लाने के लिए उन गाड़ियों को भी भेजे। और फिर यूसुफ के भाई वापस लौटकर याकूब को समाचार देते हैं कि यूसुफ ज़िंदा है। और यह सुनकर इज़राइल यानी याकूब बहुत खुश हो जाता है और उसके आपे में नहीं रहता। पहले तो वो यकीन नहीं करता है कि वो सच कह रहे हैं या झूठ, लेकिन जब वो सब चीज़ों को देखता है कि किस प्रकार गाड़ियाँ भेजी गई हैं, किस प्रकार उनको वस्त्र उपहार में दिए गए हैं और अच्छी अच्छी वस्तुएं दी गई हैं, तो उससे वो उसको यकीन हो चलता है कि उसका बेटा यूसुफ जीवित है। और वह यूसुफ से मिलने के लिए चल पड़ता है। और हम देखते हैं कि 46वें अध्याय के अंदर याकूब से परमेश्वर कहता है कि तुम मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि वहाँ पर वह उसके द्वारा एक बड़ी जाति को उपजाएगा। और परमेश्वर जिस प्रकार से पद्दनराम जाते समय याकूब से प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे संग संग चलता हूँ, तेरे संग रहूँगा और तुझे वापस लेके आऊँगा, वैसे ही मिस्र जाते समय भी हम 46:4 में पाते हैं कि परमेश्वर याकूब से प्रॉमिस करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे संग संग मिस्र को चलूँगा और वहाँ पर यूसुफ तेरी आँखों को बंद करेगा। तब परमेश्वर की आज्ञा पाकर याकूब अपना सब कुछ लेकर के, अपने सारे बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को ले करके मिस्र की तरफ चलने लगता है। उत्पत्ति 46वें अध्याय के अंदर पद 8 से लेकर के पद 27 तक हम देखते हैं कि याकूब के वंशजों के नाम दिए गए हैं जो उसके साथ मिस्र में आए। और 8 से 15 तक हमको लिया के द्वारा जो उसके पुत्र उत्पन्न हुए और पुत्रों के पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम यहाँ पर हमको दिए गए हैं। और उनकी कुल संख्या जो गिनी गई है वो यहाँ पर 33 प्राणी दी गई है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से 33 प्राणी होते हैं। तो लिया के द्वारा जो सबसे बड़ा बेटा उत्पन्न हुआ वह था रूबेन, और रूबेन के 4 बेटे थे, हनोक, पललू, हेस्रोन और कर्मी। फिर लिया के द्वारा दूसरा पुत्र जो उत्पन्न हुआ वह था शिमोन, और शिमोन की पत्नी के द्वारा जो पुत्र थे वो 5 थे, यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर। और एक कनानी स्त्री भी थी उसकी जिसके द्वारा उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने शाऊल रखा। तीसरा बेटा जो लिया के द्वारा उत्पन्न हुआ वह था लेवी, और लेवी के 3 पुत्र थे, गेरशोन, कहात और मरारी। चौथा पुत्र यहूदा, और यहूदा ने शुआ की बेटी से विवाह किया और उससे उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, एर, ओनान और शेला। एर और ओनान तो कनान देश में मर चुके थे, इसलिए उनकी गिनती यहाँ शामिल नहीं है, पर शेला की नाम यहाँ पर जोड़ा गया है। और तामार के द्वारा उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, पेरेस और जेरह, और पेरेस के 2 पुत्र थे, हेस्रोन और हामूल। फिर जो 5वां पुत्र लिया के द्वारा उत्पन्न हुआ वह था इस्साकार, और इस्साकार के 4 पुत्र थे, तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन। और जो 6ठा पुत्र लिया के द्वारा उत्पन्न हुआ उसका नाम था जबुलून, और जबुलून के 3 पुत्र थे, सेरेद, एलोन और यहललेल। तो इस प्रकार से लिया के बेटों और बेटों के बेटों की गिनती कुल मिलाकर 31 होती है। यदि इसमें हम लिया की बेटी दीना को जोड़ दें तो 32 हो जाते हैं, और इज़राइल को यदि हम साथ में जोड़ दें तो 33 प्राणी होते हैं। तो याकूब और उसके पुत्रों की संख्या जो लिया के द्वारा जन्म लिए, सब मिलाकर के 33 प्राणी होते हैं। आगे हम 16 से 18 के अंदर देखते हैं कि जिल्पा के द्वारा 16 प्राणी उत्पन्न हुए। तो जिल्पा के जो पुत्र याकूब के द्वारा उत्पन्न हुए उसमें बड़ा था गाद, और गाद के जो पुत्र उत्पन्न हुए वे थे सियोन, हागी, शूनी, एजबोन, एरी, अरोदी और अरेली। और जिल्पा का दूसरा बेटा था आशेर, और आशेर के पुत्र थे यिम्ना, यिशवा, यस्वी, बरिया और सेरह। और बरिया के पुत्र थे हेबेर और मलकीएल। इस प्रकार जिल्पा के द्वारा 16 प्राणी उत्पन्न हुए। बिल्हा के द्वारा जो याकूब के पुत्र उत्पन्न हुए उनमें बड़ा था दान, और दान का एक पुत्र था हुशीम, और दूसरा बेटा था नप्ताली, और नप्ताली के 4 पुत्र थे, यहसेल, गुनी, सेसेर और शिल्लेम।
राहेल के द्वारा याकूब के जो पुत्र उत्पन्न हुए इसमें बड़ा था यूसुफ, और यूसुफ के मिस्र देश में 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम है मनश्शे और एप्रैम। और जो राहेल की मृत्यु के समय दूसरा बेटा जन्म लिया वो था बिन्यामीन, और बिन्यामीन के जो पुत्र थे वे थे बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुप्पीम, हुप्पीम, आर्द। तो इस प्रकार से जिल्पा के द्वारा 16 प्राणी, बिल्हा के द्वारा 7 प्राणी, राहेल के द्वारा 14 प्राणी, और हमने पहले देखा था कि लिया के द्वारा 33 प्राणी। इसमें इज़राइल और दीना दोनों शामिल हैं। तो कुल जो प्राणी मिस्र में गए वे थे 70। फिर उत्पत्ति उसके 46वें अध्याय के 28 पद से यदि हम आगे पढ़ें तो 47वें अध्याय के 12वें पद तक हम देखते हैं किस प्रकार याकूब फ़िरौन से मिलता है और किस प्रकार वह मिस्र में आकर के गोशेन देश में बस जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब याकूब मिस्र में आता है तो यूसुफ उसे गोशेन प्रदेश में बसा देता है और उन्हें यह समझाइश देता है कि यदि फ़िरौन तुमसे पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है तो ये बताया जाए कि हम शुरुआत से चरवाहे रहे हैं और हमारे पुरखा भी चरवाहे ही थे। क्योंकि मिस्री लोग चरवाहों से घृणा करते हैं, उनके साथ मेल जोल नहीं रखते हैं, इसलिए यूसुफ चाहता था कि जो इज़राइली हैं वो मिस्रियों से अलग एक किसी स्थान पर बसे रहें और उनके अंदर मिक्स ना हो, मिले नहीं। और होता भी यही है कि जब फ़िरौन के सम्मुख उसके भाई खड़े होते हैं और बताते हैं कि वे चरवाहे हैं और क्योंकि कनान देश में अकाल के कारण चराने की जगह नहीं बची है इसलिए कुछ समय परदेशी होकर रहने के लिए मिस्र में आए हैं, तो फ़िरौन यूसुफ को आज्ञा देता है कि जो मिस्र में सबसे अच्छी जगह है अर्थात गोशेन प्रदेश, वहीं पर इनको बसाया जाए। फिर हम आगे देखते हैं कि फ़िरौन याकूब से उसकी आयु पूछता है और याकूब बताता है कि वो 130 वर्ष का हो चुका है और उसके दिन जो हैं वो दुख भरे रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि हमने उसके जीवन के सफ़र में देखा है कि उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा है, चाहे वह आशीर्वाद हो, चाहे वह अपने पत्नियों के लिए उसको संघर्ष करना रहा हो, चाहे उसे अपने बच्चों के लिए संघर्ष करना रहा हो या चाहे उसे अपनी भेड़ बकरियों के लिए, तो हर स्थान पर उसको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ा है और दुख उठाना पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसुफ अपने सभी भाई बंधुओं को गोशेन प्रदेश में बसा देता है। तो यदि हम देखें तो यहाँ इस स्थान पर ऊपर की तरफ इज़राइल है और ये जो तिकोना हिस्सा है ये पूरा सिनाई का जंगल है और यहाँ पर मिस्र देश है। ये नीचे की तरफ लाल सागर है जिसकी 2 शाखाएं हैं और यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो यहाँ पे ये जो नील नदी है ये आकर के छोटी छोटी नालियों में बदल जाती है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं और फिर समुद्र में जा मिलती है। तो ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि है और ये गोशेन प्रदेश है और यहीं पर मूसा के समय में रामसेस नगर का निर्माण हो रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी बार में मूसा जब बताता है गोशेन प्रदेश को तो वो वहाँ पे गोशेन के नाम की जगह पर रामसेस नगर के नाम का उल्लेख करता है क्योंकि रामसेस मूसा के समय में बन रहा था और उस समय के लोग रामसेस को ज़्यादा अच्छे से जानते थे गोशेन प्रदेश के बजाय। तो ये पूरा एरिया जहाँ पर इज़राइली परदेशी होकर रहे, यहाँ पर रामसेस है और यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है गोशेन का प्रदेश कहलाता है। फिर उत्पत्ति 47वें अध्याय के अंदर हम 13वें पद से 26वें पद तक देखते हैं किस प्रकार यूसुफ ने अन्न का वितरण किया और साथ ही उसने कर को लेकर के क्या नियम ठहराया जो मिस्रियों के अंदर आगे के समय तक चलता रहा। हमने पहले देखा था कि यूसुफ मिस्रियों के हाथ अन्न बेचा करता था और जो भी धन उसको प्राप्त होता था वह सब फ़िरौन के कोष में जाया करता था। जब 5 साल हुए तब मिस्रियों के पास सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई, उनके पास सारा धन ख़त्म हो गया और फिर वे यूसुफ के पास आए और उससे विनती करने लगे कि तेरे रहते हुए हम बिना धन के भूखे क्यों मर जाएं। तो यूसुफ ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम अपने पशुओं को फ़िरौन को सौंप दो और उसके बदले में तुम्हें भोजन वस्तु दूंगा।
तो छठवें वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि मिस्रियों ने अपने अपने पशुओं को फ़िरौन के लिए दे दिया और यूसुफ के द्वारा उन्हें भोजन वस्तु प्राप्त हुई। अब फ़िरौन के पास जितने पशु आ रहे थे उन सब के चरवाही करने के लिए इजरायली पुरुषों को ही नियुक्त किया गया था, क्योंकि चरवाहे वही थे। और फिर हम देखते हैं कि उनके पशु भी सब के सब फ़िरौन के हो जाते हैं और 7वें वर्ष में उनके पास में पशु नहीं बचते हैं जिसके बदले उनको अनाज मिल सके। तो वे यूसुफ से कहते हैं कि अब हमारे शरीर और हमारी खेत फ़िरौन को दिए जाएं और हमें भोजन वस्तु दी जाए ताकि हम मरे नहीं। तो यूसुफ सारे खेतों को, याजकों के खेतों को छोड़ बाकी सारे मिस्रियों के खेतों को फ़िरौन के लिए ख़रीद लेता है और मिस्रियों को भी फ़िरौन के दास होने के लिए ले लेता है और उन्हें अनाज और भोजन वस्तु दे करके पालता है। और 7वें वर्ष के अंत में हम देखते हैं कि उन्हें वो बीज देता है कि उसे बोया जाए, क्योंकि अकाल का समय पूरा हो चुका था। और फिर वह एक नियम ठहराता है कि जो भी फसल होगी उसके 5 हिस्से किए जाएंगे और उन 5 में से एक हिस्सा तो फ़िरौन को दिया जाएगा और बाकी 4 हिस्से मिस्री अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखेंगे। और ये जो प्रबंध था, मूसा कहता है कि उस समय तक, जब तक ये पुस्तक लिखी गई थी उत्पत्ति की, तब तक चलता रहा। और मूसा क्योंकि वहाँ से निर्गमन के अंदर हम पढ़ते कि निकल आया, तो उसके बाद वो कब ये व्यवस्था ख़त्म हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब तक वे लोग निकले तब तक ये व्यवस्था चल रही थी। फिर हम उत्पत्ति 47वें अध्याय के अंदर 27 से लेकर के अंतिम पद तक देखते हैं कि याकूब की उम्र बहुत हो चुकी है, अब मरने पर है। तब वह अपने पुत्रों से और विशेष करके यूसुफ से कहता है कि तू मुझसे एक वायदा कर कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे मिस्र में नहीं परंतु कनान देश में उसी स्थान पर दफनाएगा जहाँ पर मेरे पुरखा दफनाए गए थे। और यूसुफ उससे प्रॉमिस करता है। अब ये जो 27 से 31 पद है, ये हमको सीधे जोड़ता है जो 49वां अध्याय है उसके अंदर 29 से लेकर के अंतिम पद तक, जहाँ पर याकूब की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चलती है कि याकूब की जो मृत्यु के समय उसकी उम्र थी वो थी 147 वर्ष, 147 ईयर्स। अब 48 और 49वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि मृत्यु के पहले, अभी हमने देखा था 47वें अध्याय के अंतिम पदों में और 49वें अध्याय के अंतिम पदों के बीच में ये आशीर्वाद देने के वचन और साथ ही भविष्यवाणी के वचन दिए गए हैं। मतलब मृत्यु के पहले, ठीक पहले याकूब ने यूसुफ के पुत्रों को और साथ ही अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद दिया। और 48वें अध्याय में विशेष क्रम देखते हैं कि यूसुफ अपने पुत्रों को याकूब के पास लेकर के आता है। उसके 2 पुत्र मिस्र में उत्पन्न हुए, जिसमें जेठा मनश्शे था और जो छोटा था वो एप्रैम था। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो उनको याकूब के सामने लेकर के आता है तब याकूब अपने हाथों को बदल देता है और एप्रैम को जेठे की आशीष देता है और मनश्शे को छोटे की आशीष देता है। और यूसुफ को बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन याकूब कहता है कि ये ऐसा ही है, मैं जानता हूँ कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, लेकिन ये इसी प्रकार से ठहरेगा। और वो दोनों को आशीष देता है कि मनश्शे के द्वारा भी एक बड़ी जाति होगी और वो फलवंत होगा, लेकिन एप्रैम उससे अधिक फलवंत हो जाएगा, उससे ज़्यादा आशीषित हो जाएगा, महान हो जाएगा। उत्पत्ति उसके 49वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि याकूब अपने पुत्रों को इकट्ठे करता है ताकि उन्हें वे बातें बता सके जो अंत के दिनों में उन पर बीतेंगी। यहाँ पर वह अपने 12 पुत्रों को नाम ले करके उन्हें कुछ वचन देता है। और जो 12 पुत्रों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं उनका क्रम थोड़ा सा बदला हुआ है। पहले 4 पुत्रों के नाम क्रम में हैं और आखिरी 2 पुत्रों के नाम भी क्रम में हैं, यूसुफ और बिन्यामीन। लेकिन जबूलून से लेकर नप्ताली तक हमको क्रम थोड़ा सा बदला हुआ दिखता है, क्योंकि इस्साकार बड़ा था, उसका नाम बाद में आता है, और जबूलून छोटा होने के बावजूद उसका नाम पहले आता है। फिर हम देखते हैं कि बिल्हा के बेटे दान का नाम आता है और दान के बाद जिल्पा के दोनों बेटों का, गाद और आशेर का नाम आता है, और उसके बाद फिर बिल्हा के दूसरे बेटे नप्ताली का नाम आता है।
और यहाँ पे जो वचन याकूब ने अपने बेटों को दिए हैं वे कुछ के लिए तो आशीर्वाद के हैं, लेकिन कुछ के लिए श्राप के वचन हैं। यदि हम रूबेन के लिए देखें तो याकूब कहता है कि मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल रूबेन है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का उत्तम भाग भी वही है। लेकिन आगे वह कहता है कि वह जल के समान उबलने वाला है। और ये उबलने वाले से यहाँ पर दो मीनिंग निकल सकते हैं, एक तो अस्थिर और दूसरा बेकाबू। तो जो अपने अंदर स्थिरता को नहीं रख सकता है या जो किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, ये दोनों बातें रूबेन के जीवन में देखने को मिलती हैं। और क्योंकि उसने अपने पिता की खाट को अशुद्ध किया, जो बिल्हा के साथ उसने कुकर्म किया, उसके कारण से उसको एक श्राप मिला कि तू दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। और ये हम देखते हैं कि रूबेन के गोत्र में से न तो कोई भविष्यवक्ता उत्पन्न हुआ, न कोई राजा उत्पन्न हुआ और न ही कोई न्यायी उत्पन्न हुआ। तो किसी भी प्रधान पद पर रूबेन के गोत्र के लोग नहीं पहुँचे। जो सिंबॉलिज्म यहाँ पर यूज़ किया गया है रूबेन के लिए वह है जल। फिर शिमोन और लेवी के लिए याकूब कहता है कि शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं और उनकी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। तो उनकी तलवारों के साथ उसने एक सिंबॉलिज्म उनके लिए ठहराया कि शिमोन और लेवी तलवार के समान हैं। तो उनके लिए सिंबल्स जो यूज़ किए गए वह है तलवार। और आगे जब वह कहता है कि हे मेरे जीव उनके मर्म में न पड़ और हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, तो इसके द्वारा याकूब बताता है कि जो योजना उन्होंने बनाई थी शकेम और उसके पूरे नगर को नाश करने की, उसमें याकूब शामिल नहीं था। और याकूब इससे इत्तेफाक भी नहीं रखता था, क्योंकि जब वे लोग सबको मार करके आए तब याकूब उन पर नाराज़ हुआ। और क्योंकि उन्होंने घायल मनुष्यों को मारा, इसलिए याकूब कहता है कि तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा जो रोष है उसके ऊपर धिक्कार है। और आगे वह उन्हें श्राप देता है कि मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। और हम देखते हैं कि शिमोन का जो गोत्र है वो काफ़ी छोटा गोत्र हो जाता है जब इज़राइलियों का बंटवारा होता है, तो उसको कोई अलग स्थान नहीं मिलता है, परंतु यहूदा के गोत्र का जो स्थान है उसी के बीच में उनको एक छोटी सी जगह मिलती है बसने के लिए। और लेवी जो है उनको तो कोई स्थान नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके लिए यह श्राप एक आशीर्वाद में बदल जाता है, क्योंकि उन्हें मंदिर की सेवा करने के लिए और हारून और के घराने को याजक पद के लिए परमेश्वर अलग कर लेता है। और इसलिए परमेश्वर उन्हें इज़राइली गोत्रों के साथ कोई भाग नहीं देता है, बल्कि कहता है कि तुम्हारा भाग मैं खुद हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिमोन और लेवी इनको इज़राइल में तितर बितर होकर के रहना पड़ा। फिर हम देखते हैं यहूदा के लिए याकूब कहता है कि हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। और फिर आगे वह कहता है कि यहूदा सिंह का बच्चा है। तो यहूदा के लिए जो सिंबॉलिज्म यहाँ पर यूज़ किया गया है वह है सिंह। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहा गया है। और जो कुछ आशीष के वचन यहाँ पर यहूदा के लिए कहे गए हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें यीशु मसीह की झलक भी मिलती है। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि हे मेरे पुत्र तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसे छेड़ेगा। तो यहाँ पर हम यहूदा को एक निडर व्यक्ति के समान देखते हैं, जो सिंह के समान निडर है और बाकी सब के ऊपर उसका अधिकार है, लेकिन कोई उसे छेड़ नहीं सकता। साथ ही यदि हम इसको यीशु मसीह के साथ कंपेयर करें तो यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का अहेर किया, यानी उसको हराया, और वह गुफा में 3 दिन के लिए रखा गया। तो ये जो गुफा में बैठना है वह यीशु मसीह को भी के गाड़े जाने को भी दिखाता है। फिर उसके आगे हम यदि देखें कि जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जो शीलो शब्द है यह भी यीशु मसीह को दिखाता है। तो और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी की गई है उसमें कहा गया है कि जब तक यीशु मसीह न आए तब तक यहूदा से राजदंड नहीं छूटेगा। तो यहूदा का ही राजा हेरोद था जो यीशु मसीह के समय भी था। और हम देखते हैं कि कंटिन्यूएशन में यहूदा के गोत्र के लोग प्रधान पद पर बने रहे। जब बंधुआई में गए तब भी वह ऊंचे पद पर ही रहे। यदि हम दानियल को देखें तो दानियल मंत्री पद पर बना रहा।
तो इस प्रकार से ये जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं ये पूरी होती हुई हमें दिखाई देती हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। तो यहाँ पर गधे और गधी के बच्चे के विषय में बात आती है। जो यहाँ पे यहूदा को आशीर्वाद दिया गया है वह प्रॉस्पेरिटी का आशीर्वाद है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दाखलता और गधी के बच्चे के साथ में जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है वो यीशु मसीह को दिखाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। और हमने देखा था कि जब वह यरूशलेम में विजय प्रवेश करता है तो गधी के बच्चे पर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर भी हमें जो यीशु मसीह का एक चित्रण दिखाई देता है। उसके बाद वह कहता है कि उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस से धोया है। तो जो दाख मधु है और दाखों का रस है वो लहू को दिखाता है। और यीशु मसीह को जब कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, जो उसके यातनाएं उसने सही, उसके कारण उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था और जितने कपड़े उसने पहने थे वे सब भी लहू से भर चुके थे। तो यहाँ भी हमें यीशु मसीह का चित्रण दिखाई देता है। और उसके बाद फिर प्रॉस्पेरिटी की आशीष हमको दिखती है कि उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध से श्वेत होंगे। फिर हम आगे देखते हैं जबूलून के विषय में। जबूलून के लिए याकूब कहता है कि जबूलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। हालांकि वह जो गोत्र था वह तीर पर तो नहीं था, लेकिन उसका जो एरिया था वह गलील की झील और भूमध्य सागर के बीच में पड़ता था। तो इसलिए उसको दोनों तरफ से कह सकते हैं कि जो जल राशियाँ हैं, बड़ी जल राशियाँ हैं, भूमध्य सागर और गलील की झील, उस तक पहुँच उसकी बनी हुई थी। और इसीलिए उसका जो सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया है वह है जहाज़ या फिर बंदरगाह। फिर इस्साकार के विषय में वह कहता है कि इस्साकार एक बलवंत गधा है। तो जो सिंबल उसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर वह गधे का है। और वह कहता है कि जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है, उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का काम करने लगा। तो हम देखते हैं कि आगे के समय में जो इस्साकार है वो एक बड़ा देश है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं। तो इस कारण से जो विदेशी लोग उन पर हमला करते थे तो ये उनके दास बन जाया करते थे और कई बार इनका दमन किया गया, इन्हें दास बनाया गया। फिर दान के विषय में हम देखते हैं कि दान को एक न्यायी के रूप में दिखाया गया और साथ ही सांप या नाग के रूप में भी दिखाया गया है। तो न्यायी के रूप में उसको एक तराजू के सिंबल के रूप में हम देखते हैं। और यदि हम न्यायों की पुस्तक पढ़ें तो दान के गोत्र में से बलशाली शिमशोन का हमको विवरण मिलता है। और साथ ही यदि हम नाग या सांप के रूप में उसे देखें तो न्यायों की पुस्तक में और कई भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में हम पाते हैं कि दान के गोत्र में मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी और काफ़ी प्रचलित थी। तो इस कारण से दान को कई विद्वान सांप या नाग के रूप में देखते हैं। और साथ ही यदि हम देखें तो जब प्रकाशित वाक्य है उसके अंदर 1,44,000 लोगों को हर गोत्र में से चुना जाता है, तो उसमें दान का नाम नहीं आता है। लेकिन जब हम यहेजकेल भविष्यवक्ता की किताब पढ़ते जहाँ पर भावी मंदिर के निर्माण की भविष्यवाणी या दर्शन दिया गया है परमेश्वर के द्वारा उसको 40वें अध्याय से आगे, तो वहाँ पर जब गोत्रों के अंदर भूमि वितरण होता है तो सबसे पहला नाम 48वें अध्याय के अंदर, यहेजकेल 48 के अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो दान का ही आता है। तो ये एक प्रकार से परमेश्वर के छुटकारे को दान के अंदर हमको दिखाता है। और यदि हम इसके आखिरी पद को पढ़ें तो वहाँ पे याकूब कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। तो यहाँ पे जो उद्धार शब्द है वो मूल इब्रानी भाषा के अंदर है यहोशुआ, और यहोशुआ यीशु मसीह का हिब्रू नाम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दान को आशीर्वाद देते समय याकूब कहता है कि मैं हे यहोवा, मैं तुझी से यीशु को पाने की बाट जोहता आया हूँ, या तुझी से उद्धार पाने की बाट जोहता आया हूँ। तो इस गोत्र के अंदर भी हम यीशु मसीह का प्रतिबिंब देखते हैं। और यदि हम इसी गोत्र की बात करें तो सांप और नाग के विषय में
कुछ जो विद्वान हैं बाइबल के वो ऐसा मानते हैं, और यिर्मयाह 8 उसके 16वीं आयत को वे लोग कोट करते हैं कि हो सकता है कि ख्रीस्त विरोधी ताकतें जब उठेंगी तो वो दान से ही निकलेंगी, और इस कारण से उसे सांप और नाग भी माना जाता है। फिर गाद, आशेर और नप्ताली के विषय में याकूब कहता है कि गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। तो इसलिए जो सिंबल यहाँ पर यूज़ किया गया वह एक सेना का सिंबल यूज़ किया गया गाद के लिए, और कई बार गाद को एक तंबू के रूप में भी सिंबलाइज किया जाता है। और आशेर के विषय में हम देखते हैं कि आशेर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। और हम देखते हैं कि आशेर को जो स्थान मिला है वहाँ पर अच्छी भूमि है, अच्छा अन्न वहाँ पर उपजता है, इसलिए आशेर के लिए जो सिंबल यूज़ किया गया है या जो चिन्ह यूज़ किया गया है वह फलदायी वृक्ष का और अन्न की बाली का या जैतून की फली का, जैतून के फलों का यूज़ किया गया है। और नप्ताली के विषय में लिखा है कि वह एक छूटी हुई हिरणी है और वह सुंदर बातें बोलता है। गाद के अंदर हम देखते हैं कि यिर्मयाह के पुस्तक में कि उसके ऊपर दूसरे देशों के द्वारा चढ़ाई की गई, उनको दबाया भी गया, लेकिन अंत में विजय गाद को ही मिली। और नप्ताली के विषय में यदि हम देखें तो नप्ताली और जबूलून ये दोनों आसपास बसे हुए गोत्र हैं, और जबूलून के विषय में यदि हम देखें तो उसको जहाज़ के रूप में और समुद्रों में ट्रैवल करने वालों के रूप में बताया गया है, और नप्ताली के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह सुंदर बातें बोलता है। अब यदि हम इसको यीशु मसीह के साथ कंपेयर करें तो यीशु मसीह की जो सेवकाई थी अधिकांश समय में वह कफरनहूम में हुई है, और कफरनहूम जो है वह नप्ताली और जबूलून का देश माना जाता है। और यदि हम उनकी सेवकाई को देखें तो नप्ताली सुंदर बातें बोलता है, वहाँ पर यीशु मसीह सुसमाचार सुनाते हैं, और उनका अधिकांश समय नाव में भी बीतता है, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाव में सफ़र करते हैं गलील की झील के अंदर। तो ये दोनों गोत्रों का भी हम योगदान देखते हैं यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर। फिर हम यदि यूसुफ के बारे में देखें तो यूसुफ के विषय में याकूब कहता है कि वह एक फलवंत लता और एक शाखा है जो सोते के पास लगी हुई है, और उसकी डालियां भीत पर चढ़कर फैल जाती हैं। धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया है, तीर मारे उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन उसका धनुष जो है वह दृढ़ रहा, और उसकी बाँह और हाथ भी फुर्तीले किए गए हैं। किसके द्वारा? उस परमेश्वर के द्वारा, उसी शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा। और यहाँ पे फिर वह यीशु मसीह के विषय में कहता है कि जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। तो याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा जिसके पास से वह चरवाहा आएगा। तो यहाँ पे चरवाहा और चट्टान शब्द जो दिए गए हैं ये दोनों यीशु मसीह को दिखाते हैं। और फिर आगे वह उन्हें और आशीर्वाद देता है कि यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों की और गर्भ की आशीषें देगा। तेरे पिता के आशीर्वाद तेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। तो ये सारे आशीर्वाद जो अपने पुत्रों को उसने दिए हैं उनमें हमको कहीं ना कहीं यीशु मसीह की झलक दिख जाती है। फिर आखिर में हम देखते हैं कि बिन्यामीन के विषय में वह कहता है कि बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, सवेरे तो वह अहेर भक्षण करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। तो हम देखते हैं कि बिन्यामीन के गोत्र में से न्यायियों में हमको एहूद देखने को मिलता है, और राजाओं के अंदर शाऊल राजा जो सबसे पहला राजा हुआ वह भी बिन्यामीन के गोत्र में से था। और यदि हम नए नियम में देखें तो प्रेरित पौलुस भी बिन्यामीन के गोत्र में से था। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि बिन्यामीन का गोत्र जो था उसको एक निडर गोत्र के समान यहाँ पर दिखाया गया, एक भेड़िए के समान जो किसी से डरता नहीं है और हमेशा झुंड में रहता है। तो इसका जो सिंबल यूज़ किया गया है वह है भेड़िया। फिर उत्पत्ति 49 अध्याय में हम 28वें पद से आगे देखते हैं कि याकूब की मृत्यु हो जाती है,
और यूसुफ उसके शरीर में सुगंध द्रव्य भरवाता है। और सुगंध द्रव्य भरने के लिए यहाँ पर हमको जिक्र मिलता है कि 40 दिन का समय लगा करता था। तो यूसुफ उस समय पर 70 दिन का विलाप करवाता है मिस्र के अंदर, और फिर जब उसे दफनाया जाता है कनान ले जा कर के, तो वहाँ पर भी 7 दिन के लिए उसका विलाप करवाता है। तो टोटल याकूब की मृत्यु के बाद उसके लिए 77 दिनों का विलाप हमें देखने को मिलता है। और फिर जब वो लोग वापस मिस्र में लौट आते हैं अपने पिता को दफना करके, तब यूसुफ के भाई उससे डरने लगते हैं। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद हमसे बदला ले। तो वे आकर के उससे कहते हैं कि हमारे पिता ने कहा था कि हम तुझसे उस कृत्य के लिए जो हमने तुझसे किया था माफ़ी मांग ले। और यूसुफ उन्हें ढांढस बंधाता है और कहता है कि यदि तुमने मुझसे बुराई भी की है तो परमेश्वर ने उस बुराई को हमारे लिए भलाई में बदल दिया। और वह उन्हें आश्वासन देकर विदा करता है, और फिर वे लोग वहाँ पर बसे रहते हैं। आगे को हम देखते हैं 22वें आयत से कि यूसुफ की भी मृत्यु हो जाती है और 110 वर्ष तक वह मिस्र में जीवित रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु होती है और वह एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाता है। और जो मनश्शे के पोते माकीर के पुत्र थे, वे भी यूसुफ के सामने उत्पन्न होते हैं। और फिर वह अपने भाइयों से, अपने गोत्र के लोगों से, अपने जाति भाइयों से कहता है कि मेरी हड्डियों को जब भी तुम यहाँ से जाओगे तो साथ में कनान देश ले जाना, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि परमेश्वर उनकी सुधि लेगा और ज़रूर उन्हें मिस्र से वापस कनान देश में ले जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उत्पत्ति की पुस्तक है उसकी शुरुआत में परमेश्वर ने स्वतंत्र मनुष्य को बनाया, उसे एक आशीषित जगह पर एक सुंदर वाटिका के अंदर रखा, लेकिन अपने पाप में फंस करके वो खुद उस स्थान पर चला गया जहाँ पर आगे वो बंधुआई में पड़ने वाला था। तो इज़राइली लोग खुद मिस्र में पहुँच गए हैं जहाँ पर वे बंधुआई में पड़ने वाले थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन भी कुछ इसी प्रकार से था। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। आप इन वीडियोस को आगे शेयर भी कर सकते हैं। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।